जय हिंद दोस्तों। हम लोग यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स 2026 के लिए जो 15 मिनट रोज एनसीईआरटी की क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, इसमें आज फोर्थ वीडियो है। हम पहले एनसीईआरटी करेंगे। 12th क्लास की एनसीईआरटी सुबह पढ़ रहे हैं, उसी के क्वेश्चन हम शाम को कर रहे हैं। 6th 7th 8th की ऑलरेडी कंप्लीट है। सीसेट की हिंदी माध्यम की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, जहाँ पर आपके डर को खत्म किया जाता है। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बाद ये रोज रात को 10 बजे जो सीरीज है, इसमें हम एनसीईआरटी के बाद हम लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम या अन्य अन्य जो भी सोर्सेज हैं जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, वह सब कंप्लीट करेंगे। तो ये रात को 8 बजे और 10 बजे ये दो आप समय को निर्धारित कर लें, एक सीसेट के लिए और एक क्वेश्चन आंसर करने के लिए। ठीक है, तो ये 10 मिनट में आपका कुछ जाएगा नहीं, 10-15 मिनट में, लेकिन आपका जो तैयारी है वो बहुत हो जाएगी। ठीक, चाय पीते टाइम आप कर सकते हैं, घूमते टाइम कर सकते हैं, खाना खाते टाइम या आराम करते टाइम, किसी भी समय ये दोनों क्लासेस देख सकते हैं। बाकी जो आप कहोगे वह चालू हो जाएगा जल्द ही। एक सब्जेक्ट शुरू होने वाला है जिसका प्री प्लस मेंस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 31। आप लोगों को पढ़ना है, आंसर देना है, क्योंकि एनसीईआरटी से सीधे कॉपी पेस्ट होते हैं क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी अगर आपने ढंग से नहीं की और आपने पढ़ी है, तो आप अपने आप को जांचें कि क्या आपने सही से पढ़ी है, क्योंकि यह क्वेश्चन 12th क्लास की हिस्ट्री के पहले चैप्टर से आए हुए हैं। हम लोगों ने 40 क्वेश्चन आज का मिलाकर पहले चैप्टर से कर लेंगे। अब आप खुद सोचो, हम अगर 40 क्वेश्चन एक चैप्टर से कर रहे हैं, तो क्या उसके बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा? और फिर हम सेकंड चैप्टर पे कल से क्वेश्चन बनाएंगे। सुबह क्लासेस चल रही हैं एनसीईआरटी की, आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं। बाकी इसका आंसर होना चाहिए ए। क्यों होना चाहिए? बैल, ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा, आगे वाले इससे बेहतर क्वेश्चन है, लेकिन ये भी आ सकता है कहीं ना कहीं। तो बैल का मतलब होता है शक्ति, पुरुषत्व का प्रतीक। हाथी का मतलब होता है बुद्धि और स्थिरता का प्रतीक। एक सींग वाला पशु, हड़प्पाई पहचान। इसमें से आ सकता है कि चेंजेस कर देगा इधर वाले और कहेगा कितने युग्म सही सुमेलित हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बकरी समृद्धि, क्या आप समझोगे बकरी समृद्धि का प्रतीक माना गया है? तो इसलिए मैंने ये लिखा। नीचे ये ऑप्शंस को हटाकर वो क्या लिखेगा, निम्नलिखित में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। और बकरी की जगह यहाँ पे कुछ और लिख देगा, यहाँ पे कुछ और लिख देगा, यहाँ पे कुछ और लिख देगा। तो आपको हड़प्पाई सभ्यता वाला आंसर टिक करना होगा। समझ गए ना? यस। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। पीवाईक्यू की सीरीज पूरी करा दी है मैंने, आपने नहीं देखी तो देखिए जाके, वहां क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। निम्नलिखित में सही मिलान कीजिए। खोज करने वाले व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और पुरातात्विक स्थलों के नाम दिए गए हैं। मैंने ऑलरेडी पूरा पीवाईक्यू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमी, साइंस टेक और पॉलिटी सब करा दिया है, और बहुत अच्छे से कराया विस्तार से कि कौन सा क्वेश्चन फिर से बन सकता है, जैसे अर्घट दोबारा आ गया। बाकी आपका जो सुझाव है वह आमंत्रित है। तो देखो, दयाराम साहनी सबको पता होता है, हड़प्पा की खोज करने वाले व्यक्ति हैं। ए का डी, तो क्या हम ए के डी से आंसर लगा सकते हैं? जी हाँ, ए के डी से हम आंसर लगा सकते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन बने हैं। कई बार आपको एक भी पता होगा तो आप आंसर सही से दे देंगे, लेकिन अब कैसा पूछते हैं, कितने युग्म सही सुमेलित हैं, यानी कि कितने ऑप्शन के युग्म सही सुमेलित हैं। ऐसे वाले ऑप्शन आते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं, वह भी बनेंगे, लेकिन अभी शुरुआत है तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चीज आपको परोसा जा रहा है। अभी आगे चलकर हम और बेहतर की तरफ चलेंगे। राखालदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो। एस आर राव लोथल, एस आर राव लोथल। और अमलानंद घोष जी हैं, वह काली बंगन के। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मैं हर टाइप के क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इजी भी, टफ भी, मॉडरेट भी। कई बार आपको लगेगा ये क्वेश्चन क्यों बनाना है, ये तो बहुत आसान है। हाँ, तो मुझे पता है, लेकिन सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, क्योंकि पेपर में सारे क्वेश्चन आते हैं, इजी टू मॉडरेट टू टफ। देवी पूजा, पशुपति पूजन, अग्नि पूजा, वृक्ष पूजा। कैसे पता चलता है कि किसकी पूजा होती थी? तो अग्निकुंड मिले हैं, तो यानी अग्नि पूजा होती होगी। आप लोथल का जिक्र करें तो आज के ईशान कोण जिसे बोला जाता है, ईशान कोण में इस पूजा होनी चाहिए। वही कोण में, वही कोने में जो अग्निकुंड टाइप की चीजें मिली है वह मिली है, यानी उस समय भी ये ईशान कोण का कहीं ना कहीं वास्तु का कुछ होता होगा। तो ऐसी चीजें पता की जाती हैं। देवी पूजा आप जानते हैं, मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है। पशुपति पूजन यानी त्रिमुख मुद्रा में, और आपने देखा पशुपति भगवान वो शंकर भगवान की तरह
एक मूर्ति मिली हुई है जिसके चारों तरफ बहुत से जानवर हैं। वह कौन से जानवर हैं? गैंडा है कि हाथी है? वह भी पूछा जा सकता है। शेर है कि बाघ है? और वृक्ष पूजा, पीपल वृक्ष की आकृति। और आज भी आप जानते हैं पीपल वृक्ष की आकृति मतलब पीपल वृक्ष और बरगद कितना महत्वपूर्ण है। तो ए का बी कहाँ है? ए का बी यहाँ पर है और यहाँ पर है। फिर बी का सी, तो बी का सी यहाँ पर है, यानी कि आंसर डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर भी हिसाब से लगाइएगा क्योंकि आंसर भी कई बार गलत करवा देते हैं आता हुआ क्वेश्चन। ये देखिए एक और ब्रिलियंट क्वेश्चन। आज 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ब्रिलियंट हैं, यूपीएससी सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है और पीवाईक्यू में तो आए हुए ही हैं। तांबा, लाजवर्ड, मणि, टिन, मोती, कौन सा सामग्री कहाँ से मंगाया जाता था? कौन सी सामग्री कहाँ से मंगाई जाती थी? हमने पढ़ाया है आपको एनसीईआरटी की फर्स्ट क्लास में। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो तांबा राजस्थान, बलूचिस्तान, बदखसा अफगानिस्तान में है। ईरान, अफगानिस्तान, गुजरात के तट। तो कौन सा सही होना चाहिए? अगर आपने लाजवर्ड मणि पढ़ी है तब भी आप इसका आंसर सही कर सकते हैं। यस, ए। तांबा को राजस्थान और बलूचिस्तान दोनों से मंगाया जाता था। क्या आपने उस चैप्टर में खेतड़ी पढ़ा था? वो याद है क्या? आज भी खेतड़ी फेमस है राजस्थान का, आज भी फेमस है, आप जानते हैं। 4500 ईयर पहले से आज भी उस जगह का नाम ही खेतड़ी है। लाजवर्ड बदखसा अफगानिस्तान से, इन दोनों जगह से, ईरान से, अफगानिस्तान से, मोती गुजरात के तट से। तो आप ये बताओ ओमान से क्या मंगाते थे? ओमान से हमने ये भी बताया था, ओमान से क्या मंगाते थे? ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए 35 इंपॉर्टेंट है। एक तरफ निर्माण सामग्री है, दूसरी तरफ उसका उपयोग किस लिए किया जाता था? पकी ईंटें तो आपने पढ़ी हैं। क्या हर जगह पकी ईंटें थी? नहीं, कच्ची भी थी, हम लोगों ने पढ़ा था। वह कौन सी जगह जहाँ कच्ची ईंटें थी? पकी ईंटें, कच्ची ईंटें, पत्थर, लकड़ी। आंतरिक दीवारें, भवन निर्माण, नींव या फर्श, दरवाजे और छतें। आप ये कह सकते हो दरवाजे और छतें लकड़ी से बनते थे, तो डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है। अब बताओ, बाकी तो आपको सोचना ही पड़ेगा। कौन सा सही है? क्या पकी ईंटों से भवन निर्माण होते थे? तो क्या कच्ची ईंटों से आंतरिक दीवारें बनती थी? क्या पत्थर से नींव या फर्श बनती थी? यस, पक्की ईंटें जो थी वह भवन निर्माण आपने पढ़ा होगा। लेकिन ये पक्की ईंट, कच्ची ईंट, ये कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। आपको ऐसे कंफ्यूज किया जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आंतरिक दीवारें क्या इससे बनती थी? भवन निर्माण तो पक्की ईंट से होता था, तो क्या आंतरिक दीवारें कच्ची ईंटों से बनती थी? इतना डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपका नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लक्ष्मीकांत से उठा लो आप, वहां भी कहीं ना कहीं घुमा फिरा के डीप पूछे जा रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन वहां से कनेक्ट करके पूछ दिया गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इतना अच्छे से पढ़ो। कच्ची ईंट से आंतरिक दीवारें और पत्थर से नींव या फर्श। ठीक है, ये हल्के क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी के हैं, और भी बेहतर आएगा। एनसीईआरटी एक बार खत्म हो फिर और भी जहां से क्वेश्चन बनते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स, वहाँ सब आएगा जो यूपीएससी के सिलेबस में है और पीवाईक्यू में आ चुका है, उसके हिसाब से चीजें बनेंगी। एक तरफ व्यवसाय है, दूसरी तरफ उसके प्रमाण है कि ये व्यवसाय होता था, इसके क्या प्रमाण है, कैसे पता चला कि वह व्यवसाय होता था। मोती निर्माण होते थे, ऐसे क्या चीज सोर्स मिले हैं, ऐसी क्या चीज मिली है हमें, इससे हमने बताया कि वहां मोती का निर्माण होता था, वहां धातु कर्म होता था, ऐसे क्या प्रमाण मिले हैं हमें। तो देखो आप कहाँ से पकड़ोगे, आपको ये पकड़ना आना चाहिए कि मैं सबसे पहले किसको टैकल करूंगा। तो आपको पता है वस्त्र जो है कॉटन के, वो कपास से बनते हैं, तो मैं पहले तो ये लगाऊंगा कि वस्त्र निर्माण जो है वो कपास के अवशेष, कपास के अवशेष मिले हैं, यानी कि वस्त्र वहां बनते होंगे। तो इसका आंसर ए है, फर्स्ट, यानी मोती निर्माण, क्योंकि मोती से मनकी और चूड़ियां बनती थी। धातु कर्म यानी औजार और मूर्तियां, आप जानते हैं दो चीजों को पिघलाकर तीसरी चीज बनाई जाती थी।
आपने सुना होगा वैक्स वाली जो पद्धति है, ये किस समय में थी? मिट्टी कला, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं, हल मिट्टी का मिला है, इसीलिए हमें पता चला कि वहां हल की बातें होती होंगी, वहां हल होगा कि हल बना मिला है मिट्टी का खिलौना। हम वही खिलौना बनाते हैं जो सच में होता है, यानी हल मिला है इसका मतलब वहां पर हल हुआ करते थे। बात को तो जुते हुए खेत भी मिले हैं। जुते हुए खेत कहाँ से मिले आप बताइए जरा, कमेंट में भी उन चीजों का आंसर देते रहिए जो मैं पूछ रहा हूँ, इससे आपको समझ में आया कि आपको याद है कि नहीं याद है। चलिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। ऑलरेडी कई एग्जाम्स में आता रहता है, हर वर्ष क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है, किसी न किसी एग्जाम्स में यूपीएससी भी पूछ चुका होगा। याद नहीं आ रहा आपको तो जाइए पीवाईक्यू की पूरी प्लेलिस्ट है, 48 क्वेश्चन, सॉरी 48 वीडियोज हैं, 30 टू 40 मिनट्स के ईच वीडियो है, 30-40 मिनट्स का, यानी आप इसको 30 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं पूरा पीवाईक्यू विद एक्सप्लेनेशन। तो मोहनजोदड़ो जो है बस सिंधु नदी पर है, हड़प्पा रावी नदी पे है, सबको पता होना चाहिए, हड़प्पा सिंधु नदी पर नहीं है, हड़प्पा सिंधु नदी पर नहीं है। लोथल आपका साबरमती नदी पे है नीचे गुजरात में, और कालीबंगन घग्गर नदी पर है। मैंने आपको सब कुछ बता रखा है ऑलरेडी, उस मैप में मैंने बताया था। सिंधु नदी पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो शहर है वह बसा हुआ है, वह शहर कौन सा है? तो आपके यहाँ 10 क्वेश्चन नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग मैं और भी चीजें पूछ लेता हूँ आपसे, तो आपको रिकॉल हो रही है, इसका मतलब आप बढ़िया तैयारी कर रहे हो, अदरवाइज अभी भी समय है, सोकर जाग जाइए। 220 डेज बचे हैं ओनली, लिख के लगा लो, ये कब समय खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है, देखो कुछ ऐसे नगर हैं जो प्रारंभिक हड़प्पा के हैं, जब स्टार्ट हो रही है हड़प्पा सभ्यता, जब बहुत चीजें बढ़िया नहीं बनी हुई है, फिर एक आएगा जब प्रॉपर हड़प्पा वाला होगा, कहते हैं ना पीक है अपना, ये ऑरा है अपना, वह वाला, और फिर आएगा धीरे धीरे डिक्लाइन वाला। ठीक है, प्रारंभिक हड़प्पा कब होगा? जब प्रारंभ होगा 3500 से 2600, परिपक्व बीच वाला होगा, और उत्तर हड़प्पा ये देखो ऑप्शन डी वाले बने हैं, डी वाले कट कर दो भैया, हो जाता है गलत, इंसान ही है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन पूछने का मतलब यह भी है कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई आप ये मत सोचो बहुत टफ आएंगे, कोई इजी क्वेश्चन डालकर आपके दिमाग को घुमाया जा सकता है, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं। चलिए, आर्थिक गतिविधि प्रमाण, फिर वही किस वजह से पता चला कि ये बात होती थी? कृषि, व्यापार, धातुकर्म, शिल्प। आसान है, कृषि क्योंकि हल के निशान मिले हैं, मैं फिर पूछ रहा हूँ किस सिटी से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? व्यापार क्योंकि मुहरें मिली हुई हैं, धातुकर्म क्योंकि तांबे के औजार मिले हुए हैं, ए का डी, बी का सी का ए, शिल्प क्योंकि मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं। फंस गए होंगे आप इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में फंसे अवश्य होंगे, क्योंकि कृषि हल के निशान तो आपने निकाल लिए होंगे, बाकी आपने मुहरे मिली, इसका मतलब व्यापार होता था तभी तो मुहरे मिली, मुहर मतलब रुपया, रुपया किसी को दे रहे हैं ले रहे हैं तो इसका मतलब मुहरे मिली हुई हैं। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, शिल्प सामग्री एक तरफ है दूसरी तरफ स्थान है, कहाँ क्या बनता था? मन का निर्माण कहाँ होता था, धातुकर्म कहाँ, मिट्टी कला कहाँ, और वस्त्र निर्माण कहाँ होता था? उन स्थानों के नाम आपको बताने, कौन चीज कहाँ बनती थी। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी कभी भी आ सकता है, यूपीएससी पूछेगा तो पूछेगा निम्नलिखित में से कितने युगों में सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर होगा पहला, मन का निर्माण चंद्रदड़ों में होता था, धातुकर्म मोहनजोदड़ो में, मिट्टी कला कालीबंगन में, वस्त्र निर्माण लोथल में। ठीक है, बाकी आप एनसीईआरटी की क्लासेस अगर नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, सुबह 10 बजे देखना शुरू करिए, और सीसेट की क्लासेस शाम को 8 बजे चल रही हैं, उसका भी लाभ उठा सकते हो, बाकी शाम को तो ये चल ही रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी वगैरह सब, बाकी लाइक कमेंट शेयर आपकी जिम्मेदारी है, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।